जा तुझे माफ किया। मोहब्बत में तमाशा सा हो गया है। वाह। मोहब्बत में तमाशा सा हो गया है, जो मेरा था किसी का हो गया है जी। जो मेरा था वो किसी का हो गया है। तुम इतने फ़ायदे में क्यों नहीं हो, तुम इतने फ़ायदे में क्यों नहीं हो, जितना नुकसान मेरा हो गया है। प्यार की राह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? एकान मलिक। क्या कहना चाहती? पोइट्री सुनाना चाहती। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना। चांद तो तोड़ के लाने से रहा। मैं सुन, जिसने किसी के सामने सर नहीं झुका। कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम। क्यों नहीं महसूस होती? मेरा आपके लिए शेर है। वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं। इज्जत में बदल दी गई रुसवाई हमारी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। तो अर्ज है कि वो झूठ बोलते थे बड़े सलीके से, वो झूठ बोलते थे बड़े सलीके से। अब बताओ, हम एतबार न करते तो क्या करते? नजर का फर्क क्या है? अगर कुरान को सिर्फ आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो खुदा नजर आएगा। भरोसा एक शख्स तोड़ता है, भरोसा एक शख्स तोड़ता है, और एतबार हर शख्स से उठ जाता है। मुझे ऐसी नसीहत बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ऐसी नसीहत बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें गैरत की बातें बेगैरत कर रहा हो। लेकिन लोग जो है ना, आपकी दो ही चीजें उठा सकते हैं, एक फायदा और दूसरा जनाजा। ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, हाय सुन ले, और जिसके लिए कह रहा हूं वो ये समझ ले, ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, ये तेरे पैसे का एहतराम करते हैं। वो कहते ना, रुतबा हमेशा समंदर जैसा रखो, शेर भी पानी पिए तो सर झुका कर पिए। कि गुजरा हुआ साल इतनी मुश्किलों से गुजरा है अहमद, हमने वो दर्द भी सहे हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। कि कश्ती बना रहा था तो वाकिफ ना था कोई, कश्ती बना रहा था तो वाकिफ न था कोई, कश्ती बना रहा था तो वाकिफ न था कोई, दरिया में क्या उतारी सभी यार बन गए। लोग आपके खिलाफ तब होते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर जिंदगी तुम्हारी नहीं लोगों की है। दिसंबर में शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बीवी एक ही महीने में पुरानी हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, जिनके लिए आप मगरमच्छों से लड़ जाते हो ना, वो एक गंदी मछली मिलने पर आपसे बगावत कर जाते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे ना, जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि उसने पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता बता दिया। मियाँ बीवी भी बड़ी अजीब मखलूक है यार। पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात करने को तरसते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लड़ते हैं। क्या है यार?
यार ये माँ भी कितनी हसीन हस्ती होती है, दूसरी रोटी मांगो तो खुश हो जाती है। कहते हैं यार 4 शादियों का शौक इसलिए है कि ये सुन्नत है, और नमाज में 4 सुन्नत इसलिए छोड़ देते हैं कि ये सुन्नत है। कि रिश्तेदारों की बातों में आके कभी भी अपने ख्वाबों को कुर्बान मत करें, क्योंकि बात जब उनकी अपनी औलाद पे आएगी ना, फिर सब जायज हो जाएगा। कि आजिजी में रहा करो, आजिजी में रहा करो। क्यों? कि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पे जाके खत्म होती है। तो कहता हूं दोस्त के गाल की एक चुम्मी 1000 पैनाडोल से बेहतर है। तेरे जाने कब और न आने कब। तो क्या होती है, इसमें पैसे आने से पहले कार्ड बाहर क्यों आता है? क्यों? क्योंकि इंसान पैसा आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। और सी बात एक बात कहना चाहता हूँ, बाप को किस उम्र तक कमाना है ये बेटे तय करते हैं, उम्र नहीं। मोहब्बत सिखा के जुदा हो गया, मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गए। ना सोचा ना समझा, जुदा हो गया। वाह वाह। किस किस को हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा हो। है कि बाप ने लगा दी जिंदगी कपड़े लाने में, बेटी ने उतार दिए यार मनाने। कहते ना कि अगर वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करो। उर्दू के कुछ लफ्ज हैं, हाँ, जैसे है खामोशी, सुकून, इत्मीनान, ज़हनी यकसुई। इनको 5 अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेरी बीवी सो रही है। इस बात से एग्री करोगे आप? ये देखो यार, लोग मतलब ही ऐसे हो रहे हैं जैसे अपना जनाजा खुद उठा के जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ के लड़कों के एग्जाम्स में हर सवाल का जवाब आता है, बस वो सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में। मैंने पढ़ी और दिल पे लग गई, मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूं। यार इंसान नौकरी की लालच में हजारों किताबें पढ़ लेता है, लेकिन जन्नत की लालच में कुरान कभी नहीं पढ़ता। इस वक्त स्कूल के नालायक स्टूडेंट्स यूरोप, सऊदी अरब और दुबई में, और लायक स्टूडेंट्स उनसे आने के तरीके पूछ रहे हैं। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। आप ये देखो यार, जब औरत नाम में ही औरा है, जब औरत नाम में ही औरा है, तो फिर मर्दों को किस बात का गुरूर है? लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, नौकरी का पहला लफ्ज जो है वो है नौकर, और कारोबार का पहला लफ्ज जो है वो है कार। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने नौकरी करनी है या कारोबार। मैं बोलना चाहूंगा, हम तो वो है जिसको जवानी में मौत तो आएगी लेकिन सुख नहीं। कहते हैं फारिग वक्त में याद आने वाला ताल्लुक भी फारिग ही होता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। लेकिन यार फारिग वक्त में ना आपको अक्सर पहली मोहब्बत याद आती है। यार अहमद यार, बात कहना चाहता हूँ, माँ बाप की बात की, तो मैं एक बात दिल से कह रहा हूँ, माँ बाप को बुढ़ापा नहीं मारता, औलाद का रवैया मार देता है। अक्सर औरतों की जिंदगी में 2 ही मिशन होते हैं। नंबर 1, जब मर्द गुस्से में हो तो उसे पुरसुकून करना, और सेकंड, जब वो पुरसुकून हो तो उसे गुस्सा दिलाना।
अल्लाह ने अकल दी है ना, मैंने यूज की। यार आप मुझे एक बात बताएं, ये एलपी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती? मुझे एक बात बताइए, आप नौजवान नस्ल को कैसे कायल करेंगे कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है, जबकि हम अपने इर्द गिर्द के तालीम याफ्ता लोगों को गरीब और मुजरिमों को अमीर देखते हैं। के लिए रोशनी बनते हैं। जो लोग दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं उनकी जिंदगी में कभी अंधेरे नहीं आते। बेटा दिलेर और साथ में शरीफ भी होना तो समझो बाप ने गैरत वाली जिंदगी गुजारी है। बच्चों को औरत की इज्जत करना माएं नहीं बाप सिखाते हैं, और सिर्फ वही बाप जो बेटों और बेटियों के सामने अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं। कहते हैं कि एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है, कहते हैं एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसे लोग जीत कर तोड़ देते हैं। बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो आपको वो पत्थर भी आगे लगते हैं जो आपने दूसरों के रास्ते से हटाए होते हैं। कि अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। हाँ, कि भाई अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। जानते हो क्यों? क्यों? न जाने आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। यार मनपसंद शख्स का अगर नया मैसेज ना आए ना, तो आदमी पुराने मैसेजेस पढ़ता रहता है। तेरे जाने का और ना आने। और पिछला जो साल गुजरा है उसमें एक बात समझ आई है, जिस्म नींद मांग रहा है, दिमाग पैसे के पीछे भाग रहा है, दिल को प्यार चाहिए, रूह को रब की तलाश है। ये क्या हुआ है यार पिछले साल? रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं। मोहब्बत से मोहब्बत ना करो जब तक मोहब्बत आपसे मोहब्बत ना करे। जब मोहब्बत आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करो कि मुर्शद मोहब्बत किसी और से मोहब्बत ना करे।